अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको एंटी उर्दू की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लतीफ़े पसंद आएँ तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। शुक्रिया। बबली की शादी गांव में हो गई। सास ने भैंस को चारा डालने को कहा, मगर बबली भैंस के मुंह में सफेद जाग देखकर वापस आ गई। बोली, माँ जी, भैंस अभी बुरश कर रही है। शोहर, मैंने सुना है औरत दिन में 3000 बातें करती है जबकि मर्द 1000 करता है। बीवी, हाँ तुमने ठीक सुना है, क्योंकि औरत की मजबूरी होती है। शोहर, क्या मजबूरी? बीवी, देखा, अब तुम जैसे अहमद को समझाने में टाइम लगेगा, फिर तुम कहोगे बातें ज्यादा करती है। मियाँ बीवी खाना खा रहे थे। खाने के बाद शोहर अचानक उठा। उसने अपनी प्लेट और गिलास धोकर रख दिए। बीवी गुस्से से नीली पीली होकर बोली, बस कर दिया ना बनी बनाई इज्जत का कबाड़ा। शोहर, जानू क्या हुआ, अब क्या गलती हो गई मुझसे? बीवी, हम घर में नहीं होटल में हैं। एक औरत दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मेरे शोहर की सारी टेंशनें खत्म हो जाएं। दुआ मांगते अचानक रुक गई। शोहर, क्या हुआ, रुक क्यों गई? बीवी, वो मुझे याद आ गया, आप अक्सर कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी टेंशन तुम हो। लाहौरी, आपकी तालीम कितनी है? फैसलाबादी, बीए। लाहौरी, सादा बीए? फैसलाबादी, नहीं कीमे वाला। फेसबुक का कमाल, अपनी खाला की उम्र वाली लड़कियों से इश्क लड़ा बैठे हैं आजकल के नादां बच्चे। मासूम बच्चों का फेसबुक पर एहतजाज, कुड़ियां नू अपनी उम्र सच दसनी चाहिए। बच्चा, माँ, अगर कोई दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर सात वालों के सेहन में लड़कियों को देखे तो क्या करना चाहिए? माँ, बहुत बुरी बात है, अगर तुम किसी को ऐसा करते देखो तो सीढ़ी खींच लेना। बच्चा, खींच दी। अब्बू नीचे गिर गए, इन्हें चलकर उठा लीजिए। सियाणे कहते ने, कुत्ता देखो तो वहीं बैठ जाओ। मैंने कुत्ता देखा और वहीं बैठ गया, फिर वो भी साथ ही बैठ गया, फिर हम दोनों 2 घंटे वहीं बैठे रहे। कित्थे ने सियाणे? बाप अपने नालायक बेटे से, 6-7 के बाद क्या आता है? बेटा, 8, 9, 10। बाप, वाह यार, मेरा बेटा तो लायक हो गया। अच्छा, और इसके बाद क्या आता है? बेटा, गोला बेगी बादशाह यक्का। एक आदमी एक मिरासी से बोलने वाला तोता घर ले आया और इसे पिंजरे में बंद कर दिया। जब सुबह फजर की नमाज का टाइम हुआ तो सब सो रहे थे। तोता बोला, उठो मिरासियो, नमाज पढ़ लो। चोर एक घर से चोरी करके जा रहा था कि बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा बोला, ओए मेरा स्कूल का बैग भी लाइया, नहीं तो मैं लगा ही रोला पान। ओए मेरे स्कूल का बैग भी ले जा, नहीं तो मैं शोर मचाने लगा। न्यूज रिपोर्टर, सरदार जी बताएं कि प्लेटफॉर्म पर खड़े सारे सरदार कैसे मर गए? सरदार, एक ऐलान हुआ था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है तो सबने जान बचाने के लिए पटरी पर छलांग लगा दी। न्यूज रिपोर्टर, तो फिर आप कैसे बच गए? सरदार जी, यार मैं खुदकुशी करने के लिए पटरी पर लेटा हुआ था तो मैं प्लेटफॉर्म पर जाकर लेट गया। डॉक्टर, बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लिया करें। सरदार, वो तो ठीक है, लेकिन उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा? पप्पू, ये टाई कितने की है? दुकानदार, 500 की। पप्पू, यार इतने में तो नए जूते आ जाते हैं। दुकानदार, जनाब तो आप जूते खरीद कर गले में लटका लें। 3 कैदी अपने आप को जेल का सबसे पुराना कैदी साबित करने पर तुले हुए थे। पहले कैदी ने कहा, मैं इस वक्त यहाँ आया था जब ट्रेन नई नई ईजाद हुई थी। दूसरे कैदी ने कहा, मैं इस वक्त यहाँ आया था जब लोग घोड़ों पर सफर करते थे। तीसरा मासूमियत से बोला, ये घोड़े क्या होते हैं? मोहल्ले की खूबसूरत तरीन लड़की जब हमारी गली से गुजरी तो इम्प्रेस करने के लिए हमने इसके कदमों की खाक चूम ली और वो पागल मेरे घर आकर मेरी माँ से बोली, तोड़ा मुंडा मिट्टी खांदा जी। के पास आया, डॉक्टर आपको क्या तकलीफ है? छीना, पहले आप वादा करेंगे मेरी तकलीफ सुन के आप हंसेंगे नहीं? डॉक्टर, ओके वादा रहा। छीने ने अपनी टांग दिखाई जो माचिस की तीली जितनी पतली थी। डॉक्टर को ये देखकर हंसी आ गई। छीना, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, अच्छा सॉरी, अब तकलीफ बताएं। छीना, डॉक्टर साहब ये सूज गई है। एक मुर्गा मुर्गी के पीछे भाग रहा था,
अचानक मुर्गी ट्रेन के नीचे आकर हलाक हो गई। मुर्गा रोते हुए, मरहुमा बहुत नेक थी, जान दे दी मगर चुम्मी नहीं दी। सरदार नौकरी के इंटरव्यू में कामयाब हुआ। बॉस ने कहा मुबारक हो, तुम्हारी नौकरी पक्की। इस साल तनख्वाह 10,000 और अगले साल 20,000 होगी। सरदार जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अगले साल पहुंच जाऊंगा। सवाल का जवाब नहीं। दही जमाने के लिए दूध में जरा सा दही शामिल करके रखा जाता है ताकि दूध दही बन जाए। समझ नहीं आ रहा कि पहली बार जिस किसी ने दही जमाया होगा तो जरा सा दही कहाँ से आया होगा। अंग्रेजी हो तो ऐसी। उस्ताद, व्हाट इज योर नेम? शागिर्द, लॉन्ग लाइफ। उस्ताद, व्हाट? शागिर्द, उमर दराज। उस्ताद, ओके। व्हाट इज योर फादर नेम? शागिर्द, गॉड गिव। उस्ताद, व्हाट? शागिर्द, अल्लाह दिता। उस्ताद, ओ गॉड। एनीवेज, व्हाट इज योर मदर नेम? शागिर्द, ऑनर वुमन। उस्ताद, व्हाट डू यू मीन? शागिर्द, इज्जत बीबी। उस्ताद गुस्से से, वेयर आर यू फ्रॉम? शागिर्द, ग्रीनपुर 1000, आई मीन हरीपुर हजारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए चैनल NTV उर्दू। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। एक औरत दुपट्टा रंगवाने गई, दुकानदार से कहा। वो सोचने के बाद कहती, इस पे ऐसा रंग कर दें जो ना काला हो, ना पीला हो, ना लाल, और ना ही गुलाबी गुलाबी सा लगे। आदमी, ठीक है। औरत, कब वापस लेने आऊं? आदमी, जब ना हफ्ता हो, ना इतवार, ना पीर, ना मंगल, ना बुध, ना जुमेरात, और ना ही जुम्मा हो। बीवी की सालगिरह के मौका पर शोहर अपनी बीवी के लिए गुलाब का फूल लेकर आया। बीवी, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज दो। शोहर दूसरे कमरे में गया और 3 फुट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा गिफ्ट पैक ला के अपनी बीवी के हाथ में थमा दिया और बोला, मुझे मालूम था तुम मुझसे सोने की कोई चीज मांगोगी। बीवी ने खुशी के मारे गिफ्ट खोला तो इसमें से तकिया निकला। शोहर बोला, अब आराम से सो जाओ। शोहर अपनी बीवी को चिढ़ाने के लिए, खान साहब की बेगम कितनी खूबसूरत है, मेरे ख्वाबों में आने लगी। बीवी चिढ़ खा के बोली, अकेली ही दिखाई देती है। शोहर मुस्कुरा के बोला, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बीवी, क्योंकि खान साहब मेरे ख्वाबों में आ रही है। एक साहब की अपनी कजन के साथ शादी हो गई। शादी के 1 महीने बाद बेगम का तारुफ करवाते हुए बोले, ये मेरी अहलिया है, पहले ये मेरी कजन थी, अब मेरे पर वजन है। पहले मेरा इनके साथ ब्लड का रिश्ता था और अब ब्लड प्रेशर का है। बीवी शोहर से, साथ वाले घर में मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, आप एक बार जाएं। शोहर, मैं 1-2 बार गया था, इसी वजह से तो लड़ाई हो रही है। निकाह के बाद दुल्हा मौलवी से, आपकी फीस। मौलवी, अपनी दुल्हन की खूबसूरती के मुताबिक दे दो। दुल्हे ने 100 रुपए दे दिए। मौलवी को बड़ा गुस्सा आया। अचानक हवा से दुल्हन का घूंघट उठ गया। मौलवी मुस्कुराकर बोला, बेटा ये लो 80 रुपए बकाया। खान ने 25 रुपए लिए और बीवी के सर से सदका वार के सदका उतारा और इनमें मजीद 75 रुपए डालकर 100 वाला कार्ड लोड करवा लिया। बीवी, खान साहब ये क्या किया? खान, 75 का बैलेंस मेरे पास आ गया और सदका 25 का गवर्नमेंट के पास चला गया। हिसाब खराब। थानेदार को टेलीफोन किया, जनाबे अली, इधर हमारे इलाके में कत्ल का जुर्म हुआ है। एक औरत अपने खाविंद के सर में बेलन मारकर हलाक कर दिया है। थानेदार, क्यों, क्या वजह थी? हवलदार, जनाबे अली, मुजरिमा ने फर्श को ताज़ा ताज़ा साफ किया था और फर्श अभी गीला था कि बस इसका खाविंद जूतों समेत किचन में चला गया था। थानेदार, मुजरिमा को गिरफ्तार कर लिया है? हवलदार, नहीं जनाब, वो भी तक किचन में ही है और हमने गिरफ्तार नहीं किया। थानेदार, वो क्यों? हवलदार, जनाब हम इंतजार कर रहे हैं कि पहले किचन का फर्श खुशक हो जाए। दूसरी जंग अज़ीम में एक मिरासी को जबरदस्ती फौज में भर्ती कर लिया गया। मिरासी की माँ रोती पीटती अंग्रेज भर्ती ऑफिसर के पास आई और पूछा, पुत्र मिरासियों का बाल किथे लै चला है? अंग्रेज ऑफिसर, शहनशाह बरतानिया को जंग के मैदान में आपके बेटे की जरूरत पड़ गई है, क्या आप इसे भेजकर फख्र महसूस नहीं कर रही? मिरासी की माँ, पुत्र जरूर लै जा, पर अपने शहनशाह नूं आखी जे नौबत आ गई है तो फिर दुश्मनां नाल सुलह ही कर लवे।
اب یہ افواہ کون پھیلا رہا ہے کہ ہونڈا 125 موٹر سائیکل کے سلنسر پر ممنون لکھنے سے اس کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے؟ دستو یار، شریف بندے کی بھی کوئی زندگی ہے۔ راہ چلتے ایک آدمی بے ہوش ہو گیا، اسے اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا اور آپریشن کی تیاری کرنے لگے۔ آپریشن کے لیے جب اس کی قمیض اتاری گئی تو انہوں نے اس کے سینے پر ایک کاغذ بندہ دیکھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، میں مرگی کا مریض ہوں اور اس وقت مجھے مرگی کا ہی دورہ پڑا ہے، خدا کے لیے میرا کوئی آپریشن نہ کیجیے گا۔ میرے پہلے ہی 2 مرتبہ اپینڈکس کا اور 1 مرتبہ گردوں کا آپریشن خواہ کیا جا چکا ہے۔ ایک صاحب اپنی چوتھی بیگم کو گھر کے ایک کمرے میں لے جا کر شیشے کے شو کیس کے پاس لے گئے، جہاں چند زنانہ لباس ترتیب سے سجے تھے۔ وہ ملبوسات یعنی کہ کپڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، یہ ساڑی پہلی کی ہے جو پہلے ہی سال چل بسی، یہ شلوار قمیض دوسری کی جو ایک کار ایکسیڈنٹ میں داغ مفارقت دے گئی تھی، اور یہ غرارہ تیسری کا صرف برین ہیمریج ہو گیا تھا۔ خوبصورت دلہن کے میک اپ کی دبیس تہوں تلے دبے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور بڑے پرسکون لہجے میں بولی، فکر نہ کریں سرتاج، اب میں آ گئی ہوں نا، آگے اب شیروانی ہی لٹکے گی۔ رات کو 3 بجے تک بات کرنے والی اگر 10 بجے گڈ نائٹ بول دے تو سمجھ جاؤ کوئی تیسرا پلیئر آ گیا ہے جو آپ سے زیادہ اچھا کھیل رہا ہے۔